श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म कब और कैसे अपना हिसाब लेने आता है। अगर तुमने किसी को धोखा दिया है तो यह मत सोचो कि वह भूल जाएगा। अगर तुमने किसी का भला किया है तो यह मत सोचो कि वह व्यर्थ जाएगा। हर कर्म की एक प्रतिक्रिया होती है जो समय आने पर तुम्हारे जीवन में लौट कर आती है। कई लोग सोचते हैं कि बुरे कर्म करने वालों का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन सच्चाई यह है कि हर चीज़ का हिसाब ऊपर वाला रखता है। बुरे कर्म करने वाले को सुखद वातावरण मिल सकता है, पर वह भीतर से खोखला हो जाता है। अच्छे कर्म करने वाला भले ही संघर्ष करे, लेकिन उसके जीवन में शांति और संतोष बना रहता है। जो अपमान करता है वह एक दिन स्वयं अपमानित होता है। जो धोखा देता है उसे जीवन में सबसे बड़ा धोखा मिलता है। जो प्रेम करता है उसे प्रेम कई गुना होकर वापस मिलता है। जो किसी को गिराने की कोशिश करता है, समय उसे वहीं पटक देता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमने अच्छा किया, फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों हुआ। लेकिन यह मत भूलो कि ईश्वर कर्मों का हिसाब संपूर्ण रूप से करता है, टुकड़ों में नहीं। अच्छे कर्म बीज की तरह होते हैं जिन्हें समय के साथ अंकुरित होने में वक्त लगता है। बुरे कर्म भी बीज की तरह होते हैं, पर यह विषैले होते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं और फिर अचानक पूरी जिंदगी को जकड़ लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मांगोगे नहीं तो मिलेगा भी नहीं। यह प्रकृति का अटल नियम है, लेकिन मांगना भी वही चाहिए जो तुम्हारे कर्मों से मेल खाए। अन्याय सहना अन्याय करने के समान है, इसलिए न्याय के लिए आवाज़ उठाना अनिवार्य है। महाभारत हमें सिखाती है कि न्याय की रक्षा करना आवश्यक है, लेकिन यह भी सत्य है कि न्याय अक्सर शक्तिशाली के पक्ष में झुक जाता है। कर्ण और एकलव्य का शौर्य अद्वितीय था, लेकिन समाज के नियमों ने उन्हें सीमित कर दिया। फिर भी वे इतिहास में श्रेष्ठ धनुर्धर के रूप में याद किए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने अस्तित्व और न्याय की मांग की। हर सत्य के पीछे एक रहस्य छिपा होता है। जो इसे जानता है वही स्वयं को जीवन के प्रपंचों से बचा सकता है। श्री कृष्ण के हर योद्धा ने इस छिपे सत्य को समझा और इसी ज्ञान से उनकी विजय सुनिश्चित हुई। जीवन में स्थिरता मृत्यु के समान है, यात्रा में ही समृद्धि है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही प्रगति का मार्ग है। पांडवों को भी हस्तिनापुर छोड़ना पड़ा, लेकिन अंततः उन्हें खांडव प्रस्थ मिला। श्री कृष्ण को भी कई बार मथुरा छोड़नी पड़ी और अंततः द्वारका में उनका राज्य स्थापित हुआ। इसी तरह जीवन में व्यापार, नौकरी या व्यक्तिगत कारणों से हमें बदलाव अपनाना पड़ता है। जो बदलाव को स्वीकार नहीं करते वे ठहराव का शिकार हो जाते हैं। इतिहास गवाह है कि जो परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता उसका पतन निश्चित है। जो परिस्थितियों को समझकर आगे बढ़ता है वही विजेता कहलाता है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस संसार में हर व्यक्ति वैसा नहीं होता जैसा वह दिखाई देता है। बुद्धिमान वह है जो छिपी हुई सच्चाई को पहचानता है। किसी के बहकावे में आना अपनी राह से भटकने के समान है। जो आज तुम्हें कमज़ोर समझते हैं वही कल तुम्हारी सफलता पर सवाल उठाएंगे। कई बार चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। अगर सामने वाला समझने के लिए तैयार ही नहीं तो शब्द व्यर्थ है। बुद्धिमानों की संगति का अनुभव अक्सर तब मिलता है जब व्यक्ति मूर्खता का शिकार हो चुका होता है। हार ज़रूरी होती है ताकि यह पता चल सके कि हमने कौन कौन सी गलत फहमियाँ पाल रखी थीं। कभी कभी इंसान न टूटता है न बिखरता है, बस थक जाता है। कभी खुद से, कभी किस्मत से और कभी अपनों से। प्रसन्न रहना बहुत सरल है, लेकिन सरल होना बहुत कठिन है। इस दुनिया में इंसान तब सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में होता है जब उसे अपने ही बदलते हुए दिखाई देते हैं। प्रार्थना के लिए मंदिर में होना ज़रूरी नहीं, लेकिन मन में ईश्वर होना अनिवार्य है, क्योंकि मन से किया गया एक सच्चा निवेदन हजारों दिखावे की पूजा से ज़्यादा प्रभावशाली होता है। पैसा भी अजीब चीज़ है, जिसके पास नहीं उसकी कोई इज्जत नहीं।
और जिसके पास है उसे किसी की इज्जत की परवाह नहीं। तेरे दुख तेरे ही रहेंगे, चाहे कोई सुने या ना सुने। परवाह करना छोड़ दो, लोग तकलीफ देना छोड़ देंगे। सच्चा प्यार अक्सर उन्हीं से होता है जो अंत में सबसे बड़ा धोखा देते हैं। हद से ज्यादा किसी को चाह कर देखो, अगर उसने कदर कम ना की तो कहना। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उन्हीं का सबसे ज्यादा इम्तिहान लेती है। भूल जाते हैं अक्सर वही लोग हमें जिनके लिए हम पूरी दुनिया को भूल जाते हैं। हक के लिए लड़ना सीखो, क्योंकि जो शांत और चुप रहता है उसे कोई नहीं पूछता। कमियां तो मुझ में भी हैं, क्योंकि हर किसी पर बिना सोचे ही विश्वास कर लेता हूं। अगर तुम्हें चाहने वाला तुम्हें वक्त देना बंद कर दे तो समझ लेना कि अब वह तुम्हारा नहीं रहा। हम तो हंसते हैं दूसरों को हंसाने के लिए, वरना दिल पर जख्म इतने हैं कि रोया भी नहीं जाता। बहुत भीड़ थी हमारी जिंदगी में, पर जब मतलब निकला तो लोग भी निकल गए। लौट आएंगी खुशियां, अभी गमों का शोर है। संभल कर रहना दोस्तों, ये इम्तिहानों का दौर है। ज़रूरी नहीं कि किसी बड़ी चीज़ से ही बड़े घाव हों। छोटी छोटी बातें ही अक्सर गहरे जख्म दे जाती हैं। उस इंसान से मोहब्बत करना रोज़ मरने के बराबर है, जिसे तुम्हारे होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम जिनके लिए सारी हदें तोड़ देते हैं, अक्सर वही लोग हमें हद में रहना सिखा देते हैं। किसी से प्यार करो, लेकिन उम्मीद मत रखो। तकलीफ़ प्यार करने से नहीं, उम्मीद रखने से होती है। यहाँ ज़िंदगी का भरोसा नहीं और तुम लोगों से उम्मीद लगाए बैठे हो। जब चुनने का विकल्प ही ना हो तो छोड़ देना भी एक विकल्प होता है। इश्क और इलेक्शन में किए गए वादों का मतलब मत निकालना, क्योंकि दोनों अक्सर झूठे होते हैं। अगर हमारी सहने की फितरत ना होती तो तुम्हारी हिम्मत कुछ कहने की भी ना होती। जैसे उबलते पानी में परछाई नहीं दिखती, वैसे ही बेचैन मन से कोई समाधान नहीं मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या मंदिर, क्या तीर्थ और क्या गंगा की धार करे। जब मन ही अंधा बैठा हो तो ईश्वर क्या उद्धार करे। इस संसार में दुख का सबसे बड़ा कारण अज्ञान है। तुम दूसरों के गुण दोष गिनते रहोगे, पर जब खुद के भीतर झांकोगे तो होश उड़ जाएंगे। इंसान का जीवन दूध सा पवित्र है, लेकिन अहंकार समुद्र से भी गहरा होता है। अहंकार उस दीवार की तरह है जो सत्य और शांति के बीच खड़ी रहती है। सही वही कर्म है जिसे करने के बाद पछताना ना पड़े। जो व्यक्ति तुम्हारी खुशी के लिए हार मान लेता है, उसे तुम कभी जीत नहीं सकते। हर चीज़ की एक सीमा होती है। एक दिन इंसान सब कुछ छोड़ देता है, शिकायतें करना, मन्नतें करना, मनाना। फिर ऐसा वक्त आता है कि कोई बात करे तो ठीक, ना करे तो भी ठीक, क्योंकि तब यह समझ आ जाता है कि यह दुनिया बहुत झूठी और मतलबी है। रिश्तों के बाजार में वही लोग अकेले रह जाते हैं जो दिल और ज़ुबान के सच्चे होते हैं। हर रिश्ते में मुनाफा मत खोजो। कुछ रिश्ते सिर्फ सुकून के लिए बनाए जाते हैं। अहंकार से भरा व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाकर खुश होता है, जबकि संस्कार से भरा व्यक्ति खुद झुककर सीखता है। मैंने इन पत्थर की मूर्तियों से सीखा है, भगवान बनने से पहले पत्थर बनना ज़रूरी है। मौन और मुस्कान दो सबसे शक्तिशाली अस्त्र हैं जो जीवन को गहराई से प्रभावित करते हैं। मुस्कान सिर्फ चेहरे की प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि यह सकारात्मकता की वह किरण है जो दिलों को जोड़ने का काम करती है। जब तुम मुस्कुराते हो तो अपने भीतर का तनाव कम करते हो, साथ ही दूसरों के दिलों में भी सुकून भरते हो। मुस्कान से हल होते हैं कई बड़े मसले, तनाव हो, मनमुटाव हो या कठिन हालात। एक सच्ची मुस्कान माहौल को हल्का कर देती है और समाधान का रास्ता दिखाती है। मौन भी एक शक्ति है जो हमें बेवजह की समस्याओं और संघर्षों से बचाती है। हर बात कहनी ज़रूरी नहीं, कभी कभी चुप रहकर भी बड़ी बातें समझाई जा सकती हैं। मौन आत्मनिरीक्षण का मार्ग है। यह हमें सिखाता है कि हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। कई बार सही समय पर चुप रहना भी बहस में जीतने से ज़्यादा फायदेमंद होता है। जब हालात ख़राब हो सकते हों, तब शब्दों की बजाय मौन ही सबसे बड़ा समाधान बन जाता है। हाथ तभी पकड़ना जब साथ जिंदगी भर निभा सको, क्योंकि रिश्ते सिर्फ लम्हों के लिए नहीं होते, यह एक वचन होते हैं। जो मिल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर है। यह तुम नहीं जानते, लेकिन देने वाला बखूबी जानता है। कभी कभी जो खो जाता है वह तुम्हारे भले के लिए ही होता है। ए खुदा, तू बेशक मुझे अकेला रख, लेकिन उन लोगों से कभी मत मिलाना जो आते हैं, खेलते हैं और चले जाते हैं।
गलतियाँ, भूल और ठोकरें बहुत कुछ सिखाती हैं, पर जो उनसे नहीं सीखता वही असली मूर्ख होता है। इस दुनिया में यकीन मत करना। यहाँ लोग ज़रूरत ख़त्म होते ही सालों के रिश्ते भुला देते हैं। जब अपनों के सामने ही अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े, वहाँ बुरा बन जाना ही बेहतर है। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, और जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। बुरे वक्त ने सिखा दिया कि कौन अपना है, कौन पराया। दुनिया का बोझ दिल से उतार दे। छोटी सी जिंदगी है, हंस कर गुजार दे। परेशानी में जो अनुभव मिलता है वह दुनिया का कोई स्कूल नहीं दे सकता। अगर कोई तुम्हें बुरा कहे तो दिल पर मत लेना, क्योंकि इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं जिसके बारे में सब अच्छा ही कहें। अब तो अपने ही धोखा देने लगे हैं। दुश्मनों की बात ही क्या करें। मोहब्बत की अपनी बचकानी जिद होती है। चुप कराने के लिए भी वही चाहिए जो रुला कर गया हो। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज़ मतलब है, जिसके निकलते ही बड़ा से बड़ा रिश्ता हल्का हो जाता है। क्या करोगे अब मेरे पास आकर? तुमने खो दिया है मुझे बार बार आजमा कर। जिसे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं वही हमारा सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाता है, क्योंकि उसे हमारी कमज़ोरी का पता होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत के साथ दो कि सामने वाला खुद शर्मिंदा हो जाए। जिसे जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। ये वक़्त वक़्त की बात है और वक़्त सबका आता है। इंसान अपने किरदार से महकता है। चरित्र को पवित्र करने का कोई इत्र नहीं आता। गीता में लिखा है, मूर्ख को कभी भूल कर भी ज्ञान मत देना, क्योंकि ज्ञान उसके लिए विष के समान कड़वा होता है। वो लोग कभी किसी के नहीं होते जो दोस्त और रिश्तों को कपड़ों की तरह बदलते हैं। अरमान सिर्फ उतने ही अच्छे हैं जिनमें स्वाभिमान गिरवी रखने की ज़रूरत न पड़े। जिंदगी की चक्की में ख्वाहिशें पिसती हैं, तब जाकर ज़रूरत भर का आटा निकलता है। अपनी रातें उन लोगों के लिए ख़राब करना छोड़ दो जिन्हें इस बात की भी परवाह नहीं कि तुम सुबह उठोगे भी या नहीं। हमें ना झूठ पसंद है और ना झूठ बोलने वाले लोग। जो चाहो वो हर बार मिल जाए तो ज़िंदगी और ख्वाबों में फ़र्क क्या रह जाएगा। अगर कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब है कि आप उससे काफ़ी ऊपर हैं। लोगों को सिर्फ आपकी सफलता नज़र आती है, उस सफलता के पीछे छुपे घाव नहीं। हम तोहफे में घड़ियाँ तो दे देते हैं, लेकिन एक दूसरे को वक़्त नहीं दे पाते। सुनकर ज़माने की बातें तू अपनी अदा मत बदल। यकीन रख अपने खुदा पर, बार बार खुदा मत बदल। गलत मत समझना, बस हालात समझ लेना। जहाँ कदर मिली वहाँ दिल गया। फिर लोग कहते हैं इंसान बदल गया। दास्तान सुनाकर मजाक बन जाने से कहीं बेहतर है मुस्कुराकर खामोश रहना। सबसे ज़्यादा दर्द वो गलतियाँ देती हैं जिनकी माफ़ी मांगने का वक़्त भी गुजर चुका होता है। कुछ लोगों के लिए तुम कभी सही नहीं बन पाओगे, कितना भी अच्छा कर लो। उनकी नज़रों में बेवकूफ़ ही कहलाओगे। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म करने नहीं पड़ते, बस हो जाते हैं। मन में बुराई रखने से बेहतर है स्पष्ट रूप से मुंह पर कह देना। रिश्तों में झूठ नहीं होना चाहिए। सच बेशक कड़वा हो, लेकिन सच होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, लोगों को संतुष्ट करने में ज़िंदगी मत बिताओ, क्योंकि उन्हें कभी संतुष्ट नहीं कर पाओगे। कभी कभी बहुत कुछ होता है बोलने को, लेकिन मन की बात मन में ही रह जाती है। शब्द होठों तक आते हैं, पर दुनिया की समझ उन्हें रोक देती है। लोग कहते हैं दुख बुरा होता है, जब भी आता है रुला कर जाता है, लेकिन हम कहते हैं दुख अच्छा होता है, जब भी आता है कुछ सिखा कर जाता है। लोग गलत करके भी खुद को अच्छा साबित कर लेते हैं, और हम सही करके भी खुद को चुप करा लेते हैं। अगर तुम अच्छे हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें प्यार ज़्यादा मिलेगा, बल्कि इसका मतलब ये है कि तुम्हारा इस्तेमाल ज़्यादा किया जाएगा। ज़िंदगी अकेले गुजारने का बड़ा मन है मेरा। अब मैं किसी रिश्ते में उलझना नहीं चाहता। मुझे बस शांति चाहिए, सुकून चाहिए। अब मैं खुद को खुद में ही पूरा करना चाहता हूँ। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ जाइए, क्योंकि वह जानते हैं कि आपको क्या चाहिए। आसान है कहना कि जो हो गया उसे भूल जाओ, लेकिन यकीन मानो, जिस पर बीतती है वही उसकी गहराई समझता है। आजकल लोग रिश्ते खुद ख़त्म नहीं करते, बस हालात ऐसे बना देते हैं कि तुम खुद ही चले जाओ, ताकि दोष भी तुम ही पर आए। मेरी माँ ने कहा था, कोई तुम्हें अपना राज बताए तो समझ लेना उसने अपनी इज्जत तुम्हारे हवाले कर दी। हार कर भी जीत जाओगे अगर अपनी गलतियों से सीख जाओगे। बुरे कर्म करके कहाँ छुपोगे? आकाश, धरती, वायु सब उसी के तो हैं। इंसान की पहचान उसके चेहरे से नहीं,
बल्कि उसकी वाणी, विचार और कर्म से होती है। अच्छे लोगों की सबसे बड़ी खूबी यही होती है कि उन्हें याद रखना नहीं पड़ता, वे खुद याद रह जाते हैं। अमूल्य रिश्तों की तुलना धन से मत करो, क्योंकि धन केवल कुछ दिनों के लिए काम आता है, लेकिन अच्छे संबंध उम्र भर खुशी देते हैं। अगर किसी की संगत से तुम्हारे विचार बदलने लगे तो समझ जाना कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। गाड़ी में अगर ब्रेक ना हो तो दुर्घटना निश्चित है, और जीवन में अगर संस्कार और मर्यादा न हो तो पतन भी निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिनका मिलना भाग्य में लिखा होता है, भगवान उन्हें किसी न किसी रूप में मिला ही देते हैं। वक्त की कदर करना हालात सिखा देते हैं। हैसियत पूछकर लोग औकात बता देते हैं। इसलिए खुद को इतना मजबूत बना लो कि किसी की बात से तुम्हारी पहचान न बदले। 4 दिन के प्यार के लिए जिंदगी भर साथ देने वाले यार को मत खो देना। अजीब शब्द है, सॉरी। इंसान कहे तो झगड़ा खत्म, डॉक्टर कहे तो जिंदगी खत्म। सत्य की नाव डगमगाती जरूर है मगर डूबती नहीं। समाज का नुकसान बुरे लोगों से नहीं, बल्कि अच्छे लोगों के चुप रहने से होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, पर कोई यह नहीं बताता कि खुशियाँ मिलती कहाँ से हैं। सपने अपलोड तो जल्दी हो जाते हैं, पर उन्हें डाउनलोड करने में पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। अगर आप खुश हैं तो यह अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी वजह से कोई और खुश है तो यह सबसे अच्छी बात है। शराफत का ज़माना नहीं रहा। माफ़ी मांग लो तो लोग कमज़ोर समझ लेते हैं। रब महंगी घड़ी सबको दे, पर मुश्किल घड़ी किसी को ना दे। अग्नि सोने की परख करती है, जबकि दुख इंसान की। प्यार तो बेशक दिल से होता है, लेकिन कुछ लोग इसमें भी दिमाग लगा लेते हैं। अब तो कोयला भी काला नहीं लगता, जब से इंसानों को अंदर से जान लिया है। बोलकर सोचने से बेहतर है सोचकर बोलना। स्वभाव रखना है तो उस दीपक की तरह रखना जो बादशाह के महल में भी उतनी ही रोशनी देता है जितनी एक फ़कीर की झोपड़ी में। कुछ चीज़ें अगर देर से मिलें तो दुखी मत होना, क्योंकि मकान बनने से ज़्यादा वक़्त महल बनने में लगता है। जब प्यार हद से ज़्यादा होने लगे तो वह खुशियों से ज़्यादा दर्द देने लगता है। सुना था कि लोग फेक अकाउंट बनाते हैं, लेकिन अब जाना कि लोग फेक फीलिंग भी जताते हैं। बुराइयां गिनाना आम लोगों की पहचान है, लेकिन बुराइयों में भी अच्छाई ढूंढना खास लोगों की पहचान है। तोड़ना है तो किसी का रिकॉर्ड तोड़ो, किसी का दिल और भरोसा क्यों तोड़ते हो? बादलों का क्या गुनाह, वे बरसे क्योंकि दिल हल्का करने का हक तो सबको है। ज़मीर बेचकर अमीर बन जाना इससे बेहतर है कि फ़कीर बन जाना। जब रहना ही तन्हा है तो रोना कैसा? जो कभी था ही नहीं अपना, उसे खोना कैसा? हर वक्त मजबूत बने रहने की ज़रूरत नहीं, कभी कभी टूट जाना भी ज़रूरी होता है। किसी को किसी से कम मत समझो साहब। देखो, दिनों ने मिलकर पूरा साल बदल दिया। शब्द बोलने से पहले मनुष्य के वश में होते हैं, लेकिन बोलने के बाद मनुष्य शब्दों के वश में हो जाता है। मैं अक्सर हंसा देता हूँ उदास लोगों को, क्योंकि मुझसे मुरझाए हुए चेहरे देखे नहीं जाते। तस्वीरों में साथ दिखने वाले हमेशा हमसफ़र नहीं होते। तकलीफ़ों में साथ देने वाले ही असली हमसफ़र होते हैं। सच ये है कि तुम वक़्त को रोक नहीं सकते, पर सच यह भी है कि वक़्त भी तुम्हें रोक नहीं सकता। बांसुरी से सीखा है मैंने एक नया सबक, ए ज़िंदगी लाख ज़ख्म हों सीने में फिर भी गुनगुनाती रहती है। प्यार, चाहत और मोहब्बत हर किसी के नसीब में नहीं होती। कोई इसे पा नहीं पाता और कोई खुद ही इसे खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हादसों के सामने खड़े रहने से बेहतर है अपनी छोटी छोटी बाधाओं को पार करो। इंसान पहाड़ से नहीं गिरता, छोटे पत्थरों से ठोकर खाकर गिरता है। शिकायतें करने से बेहतर है समय के साथ नई आदतें अपनाओ। जो खुद को समय के साथ बदलना जानता है वही जीवन में आगे बढ़ सकता है। जब हम एक ही तरीके से काम करते हैं और हर बार वही परिणाम मिलता है तो बदलाव लाना ज़रूरी होता है। चाहे जितना भी वक़्त लगे, अपनी कहानी खुद ही लिखो। अकेला रहना एक ताकत है, बहुत कम लोग इसे संभाल सकते हैं। जैसे शर्ट का पहला बटन सही तरीके से बंद करने से बाकी बटन भी ठीक से बंद होते हैं, वैसे ही जीवन में सही दिशा में मेहनत करने वाला ही सफलता पाता है। खुद को बदलो, क्योंकि अच्छी आदतें अपनाने से भविष्य बेहतर बनता है। अगर आज कोई तुम्हें नीचा दिखाए तो उसे जवाब मत दो, बस लगातार मेहनत करते रहो और 5-10 साल बाद
वही लोग तुम्हारी सफलता देखकर हैरान रहेंगे। दुनिया बदलने के लिए पहले खुद को बदलना पड़ता है, क्योंकि इस दुनिया का हिस्सा तुम भी हो। तुम्हारी भी किसी से परेशानी हो सकती है तो किसी और की परेशानी भी तुम हो सकते हो। इसलिए बदलाव की शुरुआत खुद से करो। अपनी काबिलियत को अपनी ताकत बनाओ। स्वयं को बदलने के लिए प्रतिबद्धता और इच्छा शक्ति चाहिए। बदलाव कठिन हो सकते हैं, लेकिन सही सोच और सकारात्मक दृष्टिकोण से हर समाधान संभव है। खुश रहिए, क्योंकि दुखी रहने से कोई फायदा नहीं होगा। दुख और परेशानियां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन इनमें उलझे रहने से हम अपनी खुशी ही खो देते हैं। अगर हर मुश्किल को दिल से लगा लोगे तो जिंदगी भारी लगने लगेगी। खुशी हमारे मन की एक अवस्था है। हमें उन छोटी छोटी खुशियों को ढूंढना चाहिए जो हमारे जीवन में पहले से ही मौजूद हैं। जीवन में कठिनाइयां अनिवार्य हैं, लेकिन कठिनाइयों के बीच भी मुस्कान बनाए रखना ही असली जीवन कला है, क्योंकि जो हंसते हुए मुसीबतों का सामना करते हैं वही सबसे बड़े योद्धा कहलाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां ज़रूरत हो वहां मौन का सहारा लो। आपकी मुस्कान आपकी ताकत है और आपका मौन आपका कवच। इन दोनों का सही समय पर इस्तेमाल करो, तब न केवल आप समस्याओं को हल कर पाओगे, बल्कि खुद को और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रख पाओगे। किसी भूखे से पूछो, वह रोटी को जान से ज़्यादा खूबसूरत बताएगा। मन खराब हो तो भी शब्द खराब मत कहो, क्योंकि मन तो फिर भी ठीक हो सकता है, लेकिन शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। शिकायत भी उन्हीं से की जाती है जिनसे उम्मीद होती है। हर किसी के सामने अपना दर्द मत रखो, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ तमाशा देखने आते हैं। नफ़रतों के बाजार में जीने का भी एक अलग ही मज़ा है। लोग रुलाना नहीं छोड़ते और हम मुस्कुराना नहीं छोड़ते। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दुख दिल टूटने से नहीं, रिश्तों के टूटने से होता है। अगर सुख हो लेकिन शांति ना हो तो समझ लेना कि तुम सुविधा को गलती से सुख समझ रहे हो। याद रखो, जीवन में हर मुसीबत का हल खुदा के पास है। बस हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। हर अनुभव, चाहे सुख हो या दुख, हमें एक नया सबक सिखाता है। जो व्यक्ति ठोकर खाकर भी संभलना सीख लेता है, वही जीवन की असली चुनौतियों का सामना करने के योग्य बनता है। कौन तुम्हारे साथ खड़ा है और कौन बस दिखावा कर रहा है, यह सिर्फ मुश्किल हालात ही दिखा सकते हैं। हर किसी के भीतर अनगिनत कहानियां होती हैं, कुछ यादों की तरह, कुछ सवालों की तरह। जैसे अलमारियों में फाइलें रखी होती हैं, वैसे ही हर इंसान अपने दिल में कई भावनाएं सहेज कर रखता है। जिंदगी समझने में नहीं, जीने में है। खुश रहो, क्योंकि यही सबसे बड़ी ताकत है। कभी खुशियों के पल हमें भीतर तक रोशनी से भर देते हैं, और कभी दुख की लहरें हमारे दिल में ऐसा तूफान लाती हैं जो सब कुछ अस्त व्यस्त कर देती हैं। यादें और भावनाएं हमें आगे बढ़ने का हौसला देती हैं। यह सत्य है, जो मिल गया वह हमारी किस्मत का हिस्सा था, और जो खो गया उसे भी किस्मत का फैसला मानना चाहिए। अगर हम इस सत्य को स्वीकार कर लें तो जो चीज़ें हमारे हाथ से फिसल गईं, उन पर पछताने के बजाय हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अक्सर लोग दूसरों के बारे में बिना सोचे समझे राय बना लेते हैं, और कई बार दूसरों की बातें दिल पर ले लेते हैं। लेकिन खुश रहने का असली रहस्य यही है, खुद पर हंसने से मत डरो और बिना वजह दूसरों की बातों को दिल से मत लगाओ। जीवन में हमारे पास जो कुछ भी है उसी में संतुष्ट रहना भी एक कला है, क्योंकि संतोष वहीं होता है जहां इंसान इच्छाओं से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सही दिशा में चलना और सही निर्णय लेना हमें खुशी की ओर ले जाता है। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य को बनाते हैं और बदलते हैं। जिस प्रकार उबलते पानी में परछाई नहीं दिखती, उसी प्रकार अशांत मन से कोई समाधान प्राप्त नहीं होता। इसलिए धैर्य रखो, शांत रहो और सच्चे मन से प्रयास करते रहो। हर चुनौती का समाधान मिल जाएगा। बस यह समझ लो, दुख और सुख जीवन के दो पहलू हैं। एक के जाने पर ही दूसरे का आना संभव है। जब एक थक जाता है तो दूसरा उसका स्थान ले लेता है। इसलिए जीवन में जो चाहते हो वह आसानी से नहीं मिलेगा, पर जो आसानी से मिल जाता है वह हमेशा मनचाहा नहीं होता। हर बार अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए मेहनत और समर्पण आवश्यक है।